कोल्हान की 14 सीट पूरी तरह से साफ है। मैं लिख के दे दूंगा आपको, बिना चंपई सोरेन के कोई भी यहाँ पर एमएलए बन ही नहीं सकता कोल्हान में। कोल्हान तो उनका जड़ है, उनका ज़मीनी हकीकत कोल्हान में गड़ा हुआ है। देखिए, तैयारी नहीं है, ये तूफ़ानी दौरा चल रहा है और चंपई सोरेन कोई छोटा मोटा आंदोलनकारी नेता नहीं है, वो एक तूफ़ान है। आज जो तूफ़ान चल रहा है योजना का, वो किसकी देन है? वो हमारे पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी के देन है और उसका नाम उन्होंने रखा था माई कुई योजना, उसे बदलकर मैया योजना करके आज बाबा ही लुटा रही है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। आने वाले समय में आप देखिएगा, बिल्कुल इस आंधी तूफान में, चंपई सोरेन जी के आंधी तूफान में पूरा कोल्हान ही नहीं, पूरा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हो जाएगा और भाजपा का झंडा लहराएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में इस सभी का स्वागत है। मैं मंजीत जमशेदपुर से। आज कोल्हान के जानने वाले टाइगर जो चंपई सोरेन, वो देख रहे हैं कि कोल्हान के दौरे पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लगातार भ्रमण के बाद जिस तरह से कि पूरे कोल्हान में जब से वो भाजपा ज्वाइन किए हैं उसके बाद एक अलग परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उनका बयान भी आया है परिवर्तन को लेके कि ये परिवर्तन का तस्वीर जो सामने नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा लगातार दौरा चल रहा है, चाहे वो राजनगर हो, चाहे वासा हो, खरसावां हो, या फिर आप बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे या शहरी, दोनों जो है तमाम जो विधानसभा है उनका दौरा चल रहा है। आज जो है आप देखेंगे कि ये जो हाता तरफ का दौरा है, ये इनके दौरे में आज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो युवाओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं लगातार और इस वक्त की सीधी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं। हालांकि बता दें, चंपई सोरेन के नाम से यहाँ पर लोग जो हैं पूरे कोल्हान उनके नाम से जाना जाता है। क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से जब से भाजपा की 30 तारीख के बाद जो स्वागत हुआ है उनके बाद आने के बाद क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी नहीं है, ये तूफ़ानी दौरा चल रहा है और चंपई सोरेन कोई छोटा मोटा आंदोलनकारी नेता नहीं है, वो एक तूफ़ान है। वो झारखंड के तूफ़ान है, जो तूफ़ान उठ चुकी है और एक सुनामी की तरह ये फैल रहा है चारों तरफ। आप देख रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं लाखों लोग। आज यहाँ भी आए, यहाँ हज़ारों लोग हैं। जहाँ भी सूचना मिल रहा है दादा के आने का, लोग भव्य स्वागत, भव्य तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम उनका स्वागत करें। एक ऐसे नेता जो जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए नेता और जो घर घर से जुड़े हुए नेता हैं, जिनको हर घर की परेशानी पता है, हर घर में क्या चल रहा है ये पता ही, वो ऐसे नेता है। वो एसी में बैठ के घूमने वाले नेता नहीं है। आप देखिए, इतनी कड़ी धूप में भी लोग कैसे यहाँ पहुँच रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, और वो भी कड़ी धूप में पैदल चल के भी आपने देखा कई बार किलोमीटर के किलोमीटर वो पैदल चलते हैं। तो ये उनका प्यार है जो उन्होंने, झारखंड के लोगों ने जो उन्हें दिया है। झारखंड वासी, पूरे झारखंड वासी, वह भी पिछले 5 महीने के कार्यकाल को देख लिए, जहां से 3 महीना अगर आप निकाल दीजिए इलेक्शन के लिए तो मात्र 2 महीने में किस तरह आज मैया योजना बता रहे हैं। कल जब वो सीएम थे, जो मैया योजना नहीं था उसको बदल के मैया योजना कर दिया गया। आज जो तूफान चल रहा है योजना का, वो किसकी देन है? वो हमारे पूर्व सीएम चंपई सोरेन जी के देन है और उसका नाम उन्होंने रखा था माई कुई योजना, उसे बदलकर मैया योजना करके आज बाबा ही लुटा रही है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। लेकिन ये योजना सिर्फ और सिर्फ चंपई सोरेन जी की सोच और उपज का कारण है। आज देखिए, सभी खुश है किस तरह से उनको योजना पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक कैलेंडर उन्होंने बनाया था, बल्कि जब से ये कैलेंडर को बदल दिया गया, कैलेंडर को पलट दिया गया है और कैलेंडर के मुताबिक काम ये सरकार जो वर्तमान में है ये कर नहीं पा रही। पूर्व मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं कि किस तरह से तूफानी दौरा उनका चल रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, बिल्कुल इस आंधी तूफान में, चंपई सोरेन जी के आंधी तूफान में पूरा कोल्हान ही नहीं, पूरा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हो जाएगा और भाजपा का झंडा लहराएगा। परिवर्तन का हवा, जिस तरह से आपने एक बयान में सुना होगा, परिवर्तन दिख रहा है, तो परिवर्तन में 14 विधानसभा की सीट पर किस तरह से कब्जा होगी? आप अगर कोल्हान की बात कर रहे हैं तो कोल्हान पूरा साफ है। कोल्हान की 14 सीट पूरी तरह से साफ है। मैं लिख के दे दूंगा आपको, बिना चंपई सोरेन के कोई भी यहाँ पर एमएलए बन ही नहीं सकता कोल्हान में। कोल्हान तो उनका जड़ है, उनका ज़मीनी हकीकत कोल्हान में गड़ा हुआ है, उनका संघर्ष कोल्हान से जुड़ा हुआ है। कोल्हान की धरती उनकी माँ है और ये यहाँ से उत्पत्ति हुई है उनकी, और इसकी आंधी तो कोल्हान से ही चल रही है। ये जाके संथाल में रुकेगी। अगर अभी कुछ ही दिन बाद देखिए फिर संथाल का प्रोग्राम बन रहा है आगामी
कुछ दिनों के बाद 10 तारीख तक में इसका भी प्रोग्राम शेड्यूल आ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। और किस तरह ऐसे ही तूफानी दौरा संथाल में भी चलेंगे और वहाँ पे भी सारे जितने भी सीटें हैं वो भाजपा के झोली में आएगी चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में। एक लास्ट सवाल रहेगा, चंपाई सोरेन एक बहुत बड़े जिन्होंने जेएमएम की शुरुआत की है और जो नींव रखा है, अगर देखा जाए तो शिबू सोरेन के साथी थे और तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही थी मीडिया के माध्यम से, तमाम बयान भी सामने आ रही थी। तो इस तरह से कई एक राजनीति का एक लंबा सफ़र रहा है, लंबा अनुभव रहा है, तो बीजेपी को उसका कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा? बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। आज एक ऐसे पार्टी में दादा एक हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, एक ऐसे नेता है। मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी जाइए, आप सीधी दादा का भाषण को फॉलो कीजिए। उस भाषण में वो ऐसे बताते हैं एक एक चीज़ जो जनता को वो कोई झारखंड का नेता बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग जो अभी सत्ता में काबिज हैं उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी। जब आंदोलनरत थे, जब ये जवान थे, जब इनका परिवार को इनकी ज़रूरत थी, तब वो जंगल भटक के झारखंड आंदोलन कर रहे थे और मजदूरों के लिए आंदोलन कर रहे थे। मिनिमम वेजेस की बात तो कोई झारखंड में शायद ही जानता था कि इतना पैसा मिलना चाहिए मजदूरों को, वो हक भी दिलाने का काम चंपाई सोरेन ने किया है। इनके संघर्ष के बारे में आप एक एक चीज़ इनकी बारीकी से अगर कभी आप बैठ के जानिएगा तो वो बारीकी से पता चलेगा कैसे वो इतने तकलीफ़ में रह के भी गांव, जंगल, देहात, ऐसा कोई रास्ता, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, कहाँ जाके इन्होंने आंदोलन नहीं किया, बल्कि आज वो आंदोलन का फल है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस स्तर पे ले जाके पहुंचा है उन्होंने। आज वहाँ उनकी बेइज्जती होती है तो बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने बड़े नेता हैं और इन्होंने हल्के में चंपाई सोरेन जी को लिया था और आज वो चंपाई सोरेन जी का आंधी यहाँ चल रही है। धन्यवाद। जो हैं विधायक प्रतिनिधि जुड़े हुए थे तमाम खबरों के साथ, किस तरह से बारीकी से आंदोलनकारी नेता एक जो झारखंड को संवारने का काम किया है, सजाने का काम किया है, उसके बावजूद भी ऐसा किस तरह से बीजेपी को अब इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है, वो कम ही समय है, बहुत कम वक्त है, आने वाला समय इंतज़ार करेंगे आप लोग तो देखने को मिलेगा किस तरह से आने वाले कोल्हान में 14 के सीटों पर किस तरह से कमल की कब्जा रहेगा। जिस तरह से चंपाई सोरेन ने साफ तौर पर कह दिया है कि परिवर्तन का लहर है और इसमें सिर्फ कमल ही नजर आएंगे। क्या सोशल संवाद में मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड। ये क्या कहना चाहेंगे? चंपाई दादा कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जा रहे हैं और काफ़ी जगह उनका पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर भव्य स्वागत किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पूरा झारखंड में बीजेपी का झंडा लहराएगा, पूरे झारखंड में। क्या लगता है, क्या परिवर्तन दिख रहे हैं? दादा के आने से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा और हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पर स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? कोल्हान के टाइगर जो भाजपा में जब से ज्वाइन किए हैं, क्या तस्वीर सामने आ रही है? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद प्रथम बार हमारे मंडल क्षेत्र सुंदरनगर में कोल्हान टाइगर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी का आगमन हुआ है। तमाम ग्रामवासी भव्य तरीके से उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं। स्वागत के चुनाव नज़दीक है, क्या तैयारियां चल रही है? क्योंकि भाजपा एक पूरे देश में एक मजबूत पार्टी देखी जाती है और लोगों का कहना भी है। चंपाई दादा अभी पूरा कोल्हान क्षेत्र का, पूरा संथाल क्षेत्र का दौरा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में चंपाई दादा के नेतृत्व में हम लोग पूरे झारखंड में कमल खिलाने में अपना भूमिका अहम निभाएंगे। क्या लगता है विधानसभा के 14 सीट में किस तरह से चंपाई दा के कब्जा रहेगा, या आप लोग जो कार्यकर्ता हैं तमाम तैयारी? इस बार पूरे झारखंड विधानसभा में 60 सीट भारतीय जनता पार्टी के दामन में शामिल होने जा रहे हैं, पूरे 60 सीट।